अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर संगीन जराइम में मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 12 रुकनी जूरी ने फैसला सुनाया। हशमनी केस में 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी समेत 34 इल्जामात में कसूरवार साबित। ट्रंप ने 2016 के इलेक्शन में अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को ताल्लुकात पोशीदा रखने पर $1,23,000 भी अदा किए। मुकदमा धांधली है, मेरी तौहीन है, मैं बेकसूर हूं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। मीडिया टॉक में कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, मुल्क जहन्नुम बन गया, जीत तक जंग जारी रखेंगे। ट्रंप का सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि ट्रंप को वोट के जरिए शिकस्त दी जा सकती है। इंग्लैंड ने T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। आखिरी मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 158 रन का हदफ बाआसानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। तीनों खिलाड़ियों को हारिस रऊफ ने आउट किया। फिल 60, 45, जॉस बटलर ने 39 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान 38, कप्तान बाबर आजम 36, रिजवान 23, इफ्तिखार अहमद 21, नसीम शाह ने 16 रन बनाए। आजम खान, शादाब खान, शाहीन अफरीदी खाता खोले बगैर चलते बने। आदिल रशीद मैच और जॉस बटलर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम बॉलर्स के दिफा में आ गए। मैच के बाद मीडिया के रूबरू सवालात का जवाब देते हुए कहा, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह अच्छा बॉलर है जिसे इंजरी के बाद मुश्किलात का सामना है। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क की साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए 9 मई हमलों के हर किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के शुरका का एआदा। ISPR से जारी एलामिये के मुताबिक फोरम के शुरका ने कहा कि रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। FIA साइबर विंग का बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। अडियाला जेल में तहकीकात के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सोशल मीडिया पर शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर इंक्वायरी होगी। वीडियो किसकी इजाजत और कहां से अपलोड की गई? FIA साइबर विंग बानी PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और राउफ हसन से पूछगछ करेगा। चंद रोज पहले बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 1971 बारे मन घड़त प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 3 जून को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 28 मई यौम तकबीर की छुट्टी के बाद समाअत नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की बराह रास्त नशरियात की इजाजत न दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद हो गई। बानी PTI मुकदमे में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। अदालत का बानी PTI को मुकदमे का रिकॉर्ड फ्राहम करने का हुक्म। जेल में ख्वाजा हारिस समेत 2 वकीलों से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस पर नई काबीना कमेटी तश्कील दे दी। धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं, फैसला कमेटी करेगी। ज़राए काबीना डिवीजन के मुताबिक काबीना कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। काबीना कमेटी के सरबराही वजीर कानून आजम नजीर तारड़ करेंगे। वजीर दाखिला, वजीर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निस्वार पर टैक्स लगा दिया। निस्वार के फी किलो तंबाकू पर 7.5 रुपए टैक्स देना होगा। सूबाई असम्बली में फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूर। बिल के मुताबिक 5 मरला से कम घर टैक्स से मुस्तस्ना, 5 से 10 मरले पर 3000 टैक्स आयद। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% टैक्स अदा करना होगा। कोयले, क्रोमाइट और ग्रेफाइट टैक्स नेट में शामिल। काश्तकारों से तंबाकू खरीदने वाली कंपनी को महकमा एक्साइज से रजिस्टर्ड करना लाजमी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MQM और बिजली और गैस लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी। सिंध के अवाम को आइंदा विफाकी बजट में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तर्जुमान MQM के मुताबिक वफ़द ने सिंध के नौजवानों को रोजगार की फराहमी, महंगाई का मसला उठाया। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के नौजवानों के लिए विफाक में मेरिट पर नौकरियां, कारोबार के लिए कर्ज और सोलर पैनल्स भी देने का आया था। हायर एजुकेशन कमीशन अब सिर्फ विफाकी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देगा। विफाकी हुकूमत और प्लानिंग कमीशन ने HEC के बजट पर बड़ा कट लगा दिया। विफाकी हुकूमत ने रिकरेंट बजट 65 अरब से 25 अरब रुपए कर दिया। प्लानिंग कमीशन ने तरक्याती बजट 59 अरब से 21 अरब रुपए कर दिया। विफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की जामियात के लिए 126 अरब रुपए मांगे थे। चारों सूबों की जामियात के वाइस चांसलर्स का हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खजाना को खतूत लिखने का फैसला। आला तालीम पर कट लगने से गरीब तलबा का तालीमी मुस्तकबिल भी तारीक होने का खदशा। 2 दिन पहले विफाकी हुकूमत ने सिर्फ 25 अरब रुपया मुख्तस किया, और वो भी सिर्फ जो विफाकी दारुल हुकूमत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, और जो 4 सूबों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कोई 1 रुपया भी नहीं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट के बिल्कुल 1 हफ़्ता पहले जो है अचानक जो है उनका बजट जो है वो ख़त्म कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गैर मामूली कमी पर असातिज़ा तंजीमों का इजहार तशवीश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अमजद अब्बास खान मक्सी कहते हैं, हुकूमती इकदाम यूनिवर्सिटीज पर ताले लगाने के मुतरादिफ है। तालीम के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर गालिब अता बोले कि HEC को विफाकी जामियात तक महदूद करना इंतहाई तशवीशनाक। 126 अरब के मांगने पर सिर्फ 25 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई यूनिवर्सिटीज बिल्कुल नजरअंदाज। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। हमें ये अंदाजा होता है कि यूनिवर्सिटी के जो बजट्स हैं वो पिछले 3 सालों से बिल्कुल स्टैग्नेट किए हुए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने। इस दफा तो 126 अरब रुपया मांगा गया था हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, वफाकी हुकूमत से मांगा गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने वो तमाम की तमाम अमाउंट रोक ली और इसकी बजाय 25 अरब रुपया सिर्फ वफाकी यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्तस कर दिया। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोपीय मुल्कों में परवाजों की बहाली का मामला। यूरोपीय कमीशन का अहम तरीन इजलास आज तलब 14 से 16 मई को हुए यूरोपीय एयर सेफ्टी इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन टीम ने यूरोपीय हुकाम को तमाम मामलात पर मुतमईन किया था। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को के सैटेलाइट को चीन के शी जोंगयोन लॉन्चिंग सेंटर से खला में रवाना किया गया। पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विस और तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट को मदार तक पहुंचने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मवासलाती सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। ऑटिज्म के इलाज के लिए इदारा बनाएंगे। काबीना इजलास में फंड्स की मंजूरी दे चुके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों में आला समात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में व्हील चेयर प्रोग्राम शुरू किया, जिसे व्हील चेयर चाहिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, उसके घर पहुंचाएंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए हर जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। कोई आम शख्स अपना घर कोई मुसमार कर रहा हो, वो जो भी आपके घर का जो मलबा है वो मलबा सड़कों पे फेंक देते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जिसको भी पकड़ा गया ये मलबा फेंकते हुए उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा।
सड़कों पर मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबीना इजलास में ओबाड़ू में असातिज़ा की तकर्रियों की मंजूरी दे दी। सिंध में 48 महकमे हैं, 16 को डिजिटलाइज किया जाएगा। कराची स्टील मिल्स के हवाले से विफाक से तफसीली मुज़ाकरात हुए। स्टील मिल्स को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ जमीन खुसूसी बच्चों के लिए मुख्तस की जा रही है। कोयटा में होलाक जलजले को 89 बरस बीत गए। 1935 में 30 और 31 मई के दरमियानी शब शहर मलबे का ढेर बन गया। सिर्फ 45 सेकंड्स में 35,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अचल बन गए। 7.7 शिद्दत के जलजले ने मकीनों को संभलने की मोहलत न दी। जलजला जोन में वाक़ कोयटा शहर में आज भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए बुलंदोबारता इमारतें तामीर की जा रही हैं। और वादी नीलम के सयाहती मकाम उड़नकेल में 3 रोजा स्पोर्ट्स स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज। बच्चों ने टैबलोस पेश करके शायकीन के दिल जीत लिए। पाक फौज के बैंड की परफॉर्मेंस को भी शायकीन ने खूब सराहा। सयाहों का कहना है, ऐसे इवेंट से पुरफजा मकाम पर आने का लुत्फ दुबाला हो जाता है।